सर्वे ज़मीन क्या होती है, सर्वे ज़मीन का अलिफ फॉर्म क्या होता है, सर्वे ज़मीन में रुपया किसे कहते हैं, सर्वे ज़मीन की पार्टीशन कैसे होती है और सर्वे ज़मीन के अंदर कौन से अहम चीज़ें होती हैं जिसको बहुत ज़रूरी है मालूमात करने के लिए, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि एग्रीकल्चर लैंड पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई बड़ी ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं। तो आइए आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत अहम मालूमात मैं देना चाहूँगा। मैं हूँ इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम न सिर्फ मुख्तलिफ़ जगहों के विज़िट्स कराते हैं, मालूमात देते हैं, साथ साथ जो है ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो शायद किसी और चैनल पे ना मिले। इसलिए कि ख़ुद मैंने न सिर्फ एक अरसा काम किया है बड़ी ज़मीनों पे, सर्वे ज़मीनों पे, रेगुलाइज ज़मीनों पे, बल्कि मैं ख़ुद इस सिलसिले में मैंने डिप्लोमा भी किया है एमएससी के साथ साथ, और दीगर इसके बारे में एक वक्त गुजारा है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मैं कुछ इसमें सूझबूझ भी रखता हूँ। बहुत से लोग सवाल भी करते हैं कि ये रुपया क्या होता है या सर्वे ज़मीनों में फ़ला अलिफ फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये मालूमात देना चाह रहा हूँ और आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आपको इस तरह की मालूमात स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती रहे। तो दोस्तों, साथ रहिए, आपको इस तरफ हम लेके जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर्वे ज़मीन इस वक्त सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं, इसलिए कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी थी तमाम अराज़ी पर, इसलिए कंप्यूटराइज नहीं थी, बहुत घपले होते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी और कहा कि सिर्फ सर्वे ज़मीन ही पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज किसी भी ज़मीन पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, चाहे वो 99 ईयर हो या कोई भी 30 साल हो, सिर्फ प्रोजेक्ट करना चाहें, ज़मीन सबसे ज़्यादा मजबूत सर्वे ज़मीन होती है। ये सर्वे ज़मीन मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ और ये भी बताते चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियोस के ज़रिए सर्वे ज़मीन का जो कॉन्सेप्ट दिया है उससे लोगों को बड़ी सहूलत मिली है और लोग दुआएं भी देते हैं, बस दुआएं चाहिए लोगों से। और सर्वे ज़मीन के हवाले से जो मालूमात हुई है उससे लोगों को फ्रॉड से बचना आसान हो गया है और यकीनन इसका प्रेशर बिल्डर्स पे भी गया है और सोसाइटीज़ पे भी गया है और वो ये जानना चाहते हैं लोग कि सर्वे ज़मीन है कि नहीं। लेकिन सर्वे ज़मीन मैं आपको बता दूं कि ये कराची की हदूद के अंदर नहीं है, जो केडीए स्कीम के तहत है, 63 टाउन के तहत है या जो है ना एलडीए के तहत है, मरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत है। ये स्कीमें जो है ना इसके अंदर नहीं हैं। ये वो ज़मीनें होती हैं, सर्वे ज़मीनें वहाँ मौजूद हैं जो कि कराची से बाहर हैं। और कराची से बाहर के मकसद ये है कि ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड है, फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए या काम करने के लिए लेआउट पास कराना पड़ता है। लेकिन इस वक्त मैंने बताया कि सिर्फ सर्वे ज़मीन ही के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए, कोई सोसाइटी बनाई जाए, कोई फार्म हाउसेस बनाए जाए, कोई भी काम करें, आप अपना घर बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो तमाम अप्रूवल्स अगर लीगल तरीके से मिल सकते हैं तो वो सर्वे ज़मीन को ही मिल सकते हैं। तो ये बताता चलूँ कि वो कौन सी जगहें जहाँ पे सर्वे ज़मीन मिलेंगी। ये सर्वे ज़मीन दरअसल आप कराची से थोड़ा सा अगर हटें तो डिस्ट्रिक्ट मलीर में सबसे ज़्यादा इस वक्त हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर में है, वेस्ट में है, कुछ इस तरफ ईस्ट वगैरह की तरफ है। क्योंकि अब दे का तस्वर जो है, दे मुख्तलिफ दे, जैसे दे अल्लाफ़ाई, दे शाह मुरीद, इस तरह के मुख्तलिफ जो दे हैं ये दरअसल किन इलाक़ों में है मैं ये बताता चलूँ आपको। तो दोस्तों, इस वक्त सबसे ज़्यादा दे जो है दे डिस्ट्रिक्ट मलीर में है। मलीर के अंदर 55 दे कहलाती हैं, जो 55 दे वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में हैं। जबकि वेस्ट के अंदर इस वक्त जो है ना 20 दे हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में इस वक्त जो है 5 दे हैं, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो वस्ती कहलाता है उसमें जो है सिर्फ 3 दे मौजूद हैं। ये देही इलाक़ों कहते हैं, गांव देहात को जो होते थे तस्वर, ये वो कहलाते हैं। इसके अलावा साउथ का जो डिस्ट्रिक्ट रह गया वहाँ पर क्योंकि ओल्ड सिटी आ जाता है, वहाँ पुराने इलाके हैं जो डेवलप हो चुके हैं, गवर्नमेंट दे चुकी है, और वहाँ पर ये दे का तस्वर नहीं है, वहाँ कोई दे नहीं है। लेकिन ये जो दे मैंने जिनका जिक्र किया है, इन्हीं दे के अंदर जो है ना सर्वे ज़मीनें होती हैं। इन्हीं दे के अंदर जो है ना ये जो है वो बेसिकली कटिंग की गई है। 1925 में जब अंग्रेज़ के दौर में ये ज़मीनें दी गई थी
मालिकाना हुकूक पर, तो ये वो ज़मीनें थी जिससे हम सर्वे ज़मीन कहते हैं। और सर्वे ज़मीन के लिए मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने एक इन्वेस्टमेंट करनी है और कोई चीज़ काम करना है तो सर्वे ज़मीन पे काम करें, और कोई भी प्रोजेक्ट अगर लीगल है तो वो सर्वे ज़मीन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर्वे ज़मीन की जो है फॉर्म क्या होते हैं। फॉर्म जो अलिफ होता है, एक तो फॉर्म 7 कहलाता है। फॉर्म 7 जो है ना सर्वे ज़मीन का होता है। वैसे फॉर्म 7 जो है 30 साल ज़मीन पर भी होता था, लेकिन 30 साल ज़मीनें जो है ख़त्म कर दी गई हैं, उसकी अब कोई लीगल हैसियत नहीं रही। मगर ये कि सर्वे ज़मीन जो है ना वो उसमें जो है वो फॉर्म 7 पर होती है। अच्छा, फॉर्म 7 जो है ना उसमें भी 2 किस्में हैं, एक फॉर्म अलिफ है और फॉर्म बे है। याद रखें कि सर्वे ज़मीन वो सही है जिसमें आपके पास आपके रिकॉर्ड में अलिफ फॉर्म मौजूद है। अलिफ फॉर्म किसको मिलता था, ए फॉर्म किसको मिलता था, जो फर्स्ट अलॉटी था। यानी जब पुराने दौर में जब ये ज़मीनें दी गई तो उस वक्त जो फर्स्ट अलॉटी होता था वो उसके पास फॉर्म अलिफ होता था। तो अगर कोई भी सर्वे ज़मीन ख़रीदें तो उसमें आप इस बात का ख्याल रखें कि इसका अलिफ फॉर्म है कि नहीं। ये अलिफ फॉर्म की हैसियत यानी वो है जो कि एक मदर एंट्री की होती है, ये मदर एंट्री कहलाती है। आज ज़मीनों में बहुत बड़ा घपला यही है कि मदर एंट्री मौजूद नहीं है। आज ज़मीनों में ये मसला मौजूद है कि वहाँ पे ए फॉर्म मौजूद नहीं है, फॉर्म अलिफ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोग धोखे खा जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं। मालूम चला उनके पास बे फॉर्म था और अलिफ फॉर्म तो था ही नहीं। अलिफ फॉर्म तो किसी ने हथिया लिया था, किसी ने गायब कर दिया था, या वो अपना जो है वो कोर्ट के ज़रिए उसको ऑर्डर करवा लेता है और कोर्ट उसको ऑर्डर करता है जिसके पास अलिफ फॉर्म होता है। लिहाजा अलिफ फॉर्म के बग़ैर आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे सौदे से मोहतात रहें। मास्टर एंट्री ना हो तो मास्टर एंट्री के बग़ैर सौदा करने में सर्वे ज़मीनों में एहतियात बरतें। लिहाजा सर्वे ज़मीन के लिए फॉर्म अलिफ जो है ना वो मदर एंट्री में होता है, वो शुरू के अलॉटी होते हैं जिसको दी जाती है। वो आगे जो बेचते हैं वो फिर बे फॉर्म या बी फॉर्म इंग्लिश में उसको कहते हैं, फॉर्म 7 का बे फॉर्म या फॉर्म 7 का बे फॉर्म। अच्छा, ये किस्म होती है। फिर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि दरअसल इसकी जो है ना घरों में ठट्टा में अब वहाँ के सिस्टम को चेंज कर दिया है। वहाँ रिकॉर्ड जल गए थे या जला दिए गए थे। आपको पता है पाकिस्तान है, ये यहाँ बहुत कुछ होता है, हो सकता है। लिहाजा अब गवर्नमेंट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए अब ये ऑर्डर दिया गया है कि वहाँ के बाकायदा NOC एक कोर्ट से ली जाती है। कोर्ट एक सर्टिफिकेट जारी करता है, तो ये अच्छा भी हो गया है। वहाँ पे कोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ जिनके पास ज़मीन है तो वो लीगल हैं। और सर्वे ज़मीनें इस वक्त शहर में तो ख़त्म होती जा रही हैं, शहर के अतराफ़ में अब जो ज़मीनें ज़्यादातर घारों और उस तरफ ठट्टा वगैरह बदीन वगैरह की तरफ हैं, लोग उस तरफ जा रहे हैं। आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं सर्वे ज़मीन के हवाले से। सर्वे ज़मीन पे हमारी रिसर्च है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कहीं भी सर्वे ज़मीन देखनी हो चाहिए किसी को भी, तो हम इसके सिलसिले में आपको ताउन कर सकते हैं, इसकी ख़रीद व फ़रोख्त में मदद कर सकते हैं। हमारा काम है इस सर्वे ज़मीन दिलवाना लोगों को, और कई बिल्डर्स को हमने सर्वे ज़मीन दिलाई भी हैं। और इस वक्त घरों में भी हमारा रुख है और घरों में भी आपको हम सर्वे ज़मीन दिलवा सकते हैं और अच्छे मुनासिब रेट। खैर, मकसद मेरा ये है कि सर्वे ज़मीन ही सबसे अच्छी होती है। आपने अपना ले लें, ये हमेशा इसके रेट बढ़ते रहेंगे। और सर्वे ज़मीन की जो है ना हमेशा एक स्ट्रेंथ होती है, क़ुव्वत होती है, उसे कोई भी ले ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कैंसिल नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी अगर लेगी किसी स्कीम में तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। K4 में कई जगहों पर जो K4 डिज़ाइन हुआ उसमें गवर्नमेंट ने लोगों को कंपनसेशन दिया। कहीं सड़क निकल जाती है, कहीं कोई और चीज़ होती है, तो उसमें बाकायदा सर्वे ज़मीन उसके मुतबादिल उसको दी जाती है। साथ साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ, मैंने जैसे ज़िक्र किया था, सवाल उठाया था कि सर्वे ज़मीन में ये रुपया क्या होता है। देखें, ये बड़ी अहम बात मैं बताना जा रहा हूँ इस वक्त। रुपया की अहमियत क्या है। रुपया वो होता है कि आपके पास तमाम शेयर्स मौजूद हैं। गांव देहातों में जो ज़मीनें दी जाती थी, मिसाल के तौर पे 100 एकड़ ज़मीन है। अब 100 एकड़ ज़मीन के अंदर कई ख़ानदान होते थे, 10, 12, 15 लोग होते थे। अगर उन्होंने किसी ने 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 4 लोगों ने अपना हिस्सा बेच दिया, तो अब वो रुपया मुकम्मल नहीं हुआ, वो ज़मीन का रुपया नहीं हुआ,
जिसने लिया 4 लोगों ने, तो फिर उसके बाद जो है ना वो ज़मीन जो है ना पार्टीशन उसका कराना पड़ेगा। याद रखें पार्टीशन किसे कहते हैं, तो रुपया में बता दिया कि रुपया वो होता है, क्योंकि पहले ज़माने में ये 16 आने का हिसाब होता था। ज़मीन रुपया जिसके पास 16 आने हैं वो रुपया है। 16 आने दरअसल एक हिस्सा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे 16 आने में से किसी ने 2 आने दे दिए और 14 आने रह गए, तो उसका मतलब तकरीबन 80% रह गई ज़मीन उसके पास। 2 आने किसी और को दे दिए, यानी 20% किसी को दे दी। अब उसको उस 20% जब वो बेचने जाएगा तो कोई ख़रीदेगा तो वो ज़मीन रुपया नहीं कहलाएगी, इसलिए कि उसने 2 आने बेच दिए। अब वो पार्टीशन हो, उसमें से मतलब एक तरह का वो हिस्सेदार हो गए। तो वो ज़मीनें जो कि रुपया नहीं होती, इसकी कीमत कम होती है, जिसकी कीमत कम होती है, इसलिए कि उसका वो जो है शेयर्स होते हैं या फौजगी खाते होते हैं। लिहाजा ज़मीन का के लिए जो रुपया अगर हो तो वो ज़मीन जो है मज़बूत होती है। और 16 आने जिसके पास शेयर होल्डर्स होते हैं, जैसे एक ही पार्टी के पास, जैसे अगर मैं ज़मीन कोई ख़रीदता हूँ और मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, तो मैं और मेरे दोस्त ने अगर कोई ज़मीन ख़रीदी तो 50% उसके पास, 50% उसके पास, यानी 16 आने में से 8 आने मेरे पास होंगे, 8 आने उसके पास होंगे। तो उसमें लिखा जाएगा कि 8 आने और 8 आने पूरा वो रुपया कहलाएगा। ऐसी ज़मीनों को रुपया कहलाती है। तो मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि जब ये रुपया होता है, रुपया कहलाता है, तो ज़मीन जो है ना वो एक मुकम्मल और वर्थ वाइज अच्छी होती है, इसलिए कि वो प्रोजेक्ट बनाने में किसी और जगह में मसले नहीं आते। लेकिन जहाँ पर शेयर्स दूसरों के हो ज़मीन में, तो फिर वो किसी वक्त भी कोई दावेदार खड़ा हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की ज़मीन है 100 एकड़, अब 100 एकड़ में से उसने जो है ना 70 एकड़ ज़मीन ली है, 30 एकड़ ज़मीन जो है ना किसी और के पास है। तो उसमें यह है कि जब वो प्रोजेक्ट बनाने जाएगा, कोई चीज़ करने जाएगा, तो वो ऑब्जेक्शन आ सकता है, क्योंकि उसने डिमार्केशन नहीं करा ली। तो डिमार्केशन कराने के लिए उसने पहले 70 एकड़ को अलग करना पड़ेगा। अभी 70 एकड़ जो अलग किया जाएगी ज़मीन को, अब बात समझने की कोशिश करिएगा। ये 70 एकड़ जिससे लिया गया है वो अलग है, 30 एकड़ की कोई और पार्टी है। अभी रुपया नहीं है, रुपया नहीं है, क्योंकि 30% किसी और के पास है, 70% किसी और के पास है, तो लिहाजा रुपया नहीं है। अब जब भी मसला आप आगे बढ़ेंगे काम करने के लिए, तो आपको वो चीज़ जो है मसला खड़ा होगा, उसके लिए फिर आपको पार्टीशन करना पड़ेगा। ये पार्टीशन कहलाती है। 70% ज़मीन का आपने पार्टीशन करवाना पड़ेगा। जब आप पार्टीशन करवा लेंगे ऑफिशियली, तो फिर वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो एक फिर मैं कभी बताऊंगा। उसके बाद वो ज़मीन जो है ना 70% के डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद फिर वो टप्पेदार आता है और उसके बाद प्रोसेस करता है, और वो ज़मीन की डिमार्केशन हो जाती है, एलोकेट कर दी जाती है कि इस जगह अब आपकी ज़मीन है। लिहाजा उस जगह के मामले में वहाँ पे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं और उसका पार्टीशन हो जाता है, फिर वो ज़मीन मजबूत हो जाती है। हाँ, साथ साथ ये बताता चलूँ कि जो पार्टीशन हो जाता है, उस पार्टीशन के साथ वो अब रुपया बन जाता है, क्योंकि उसने पार्टीशन करा लिया, डिमार्केशन करा ली, एलोकेशन हो गई, उसकी जो है ना सूरत हाल सामने आ गई, गठवत फॉर्म वगैरह सब चीज़ें कंप्लीट हो गई उसकी। तो इससे वो उसका रुपया दोबारा बन गया है। अब जो है ना वो 70% जो ज़मीन थी उसकी, 70 एकड़ ज़मीन जो थी 100 एकड़ में से, वो रुपया बन गया। इसी तरह जब वो 30 एकड़ ज़मीन रह गई, वो अपना रुपया कर लेगा, वो बना लेगा, तो वो भी रुपया हो जाएगा। तो लिहाजा इस तरह ज़मीन को तकसीम करके उसको रुपया कर लिया जाता है। इससे सेफ्टी हो जाती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप प्रोजेक्ट करें, कुछ भी करें, ज़मीन आपकी महफूज हो गई है। लिहाजा ज़मीन की वर्थ उस वक्त बनती है, सर्वे ज़मीन की, जब वो जो है उसकी पार्टीशन करा ली जाए। तो लिहाजा याद रखें कि पार्टीशन हमेशा जब भी ज़मीन का सौदा करें तो ये बात जहन में रखें कि वो शेयर्स कितने हैं, क्या है, कोई खाता तो नहीं है, कोई फला तो नहीं है। इसी तरह ब्लॉक्स भी की गए हैं, एंट्रीज, पैसों के लिए भी कुछ और भी मसाइल थे जिसमें एंट्रीज़ को ब्लॉक किया गया है, उस एंट्रीज़ को भी ब्लॉक खुलवाना पड़ता है। ये ज़ाहिर है आपके मतलब की बात नहीं, लेकिन जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको ये पता चलेगी कि ब्लॉक एंट्री क्यों है, किस लिए है उन जगहों पर। मकसद मेरा कहने का ये है कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। सर्वे ज़मीनों के बारे में मैंने आपको बताया कि आप फॉर्म अलिफ, फॉर्म बे क्या होता है, साथ साथ जो है ना रुपया क्या होता है। साथ साथ एक और बड़ी आपको अहम बात बताऊँ कि जब आप कागज़ देखेंगे, सर्वे फॉर्म 7 होगा,
तो उसमें लिखा होगा कि हिस्सेदारों के पूरे नाम लिखे होते हैं उसके अंदर। एक बात और ज़हन में रखें कि जो सर्वे ज़मीन होती है वो 3 हिस्सों में लिखी होती है। यानी सबसे पहले जो है ना वो एकड़ होता है, फिर एकड़ लिखा होगा, फिर उसके बाद घुंटा लिखा होगा। घुंटा जो है ना, आपको बताता चलूँ कि 40 घुंटे का 1 एकड़ होता है, 40 घुंटे का 1 एकड़ होता है। तो लिहाजा मिसाल के तौर पे 36 एकड़ ज़मीन है, 36 एकड़ 12 घुंटे, ठीक है। तो 12 घुंटे उसका एक हिस्सा हो गया, 40 में से 12 घुंटे उसके पास हो गई। उसके बाद होता है, घुंटे के बाद होता है वॉल्व। वॉल्व कहते हैं इसको, वॉल्व भी कहते हैं और स्क्वायर यार्ड भी होता है। तो यार्ड में भी ज़मीन होती है स्क्वायर यार्ड में, और जो इसको वॉल्व भी कहते हैं। तो जब भी लिखा होगा तो उस पर लिखा होगा कि पहले एकड़ होगा, फिर उसके बाद डैश होगा, फिर इसके बाद घुंटा होगा, फिर वी लिखा बना होगा वॉल्व। तो लिहाजा इस तरह वो ज़मीन के पैमाइश होती है, और इस तरह वो फॉर्म 7 को एक समझना एक बड़ी साइंस है, और ये उस ज़माने से चली आ रही है। ये इसको बहुत ही अच्छी तरह जज करें, एक्सपर्ट्स को दिखाएं कभी भी सौदा कर रहे हों, ताकि आपको पता चल सके कि ये ज़मीन कौन सी है, क्या है। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमात, बहुत अहम मालूमात है, इसलिए कि सर्वे ज़मीन में लोगों को बहुत धोखा हुआ है। सर्वे ज़मीन बहुत कीमती ज़मीन होती है और आगे इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में बैन लगाया है, सिवाय सर्वे ज़मीन के और ज़मीनों पे काम नहीं कर सकते। सर्वे ज़मीनियों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अप्रूवल देता है, और इस सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सर्वे ज़मीनों के बारे में अच्छी मालूमात मेरी वीडियोस में मिलेगी। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, पिछली वीडियो में भी आपको मिलेगा। ज़मीनों के अक़साम के ऊपर आप जाएं, मेरी वीडियोस देखें, और यहाँ पर आपको मैंने ये भी एक अहम बातें आपसे शेयर की हैं। आपसे गुजारिश है कि इन बातों को आगे बढ़ाएँ, वीडियो को लाइक करें, मालूमात को आगे बढ़ाएँ, वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों को सेंस हो सके, पता चल सके, धोखा ना खा सके, और ख़रीदारी में या किसी भी मामले में इस बात को अंदाज़ा रहे कि सर्वे ज़मीनों की अक़साम क्या होते हैं, सर्वे ज़मीनों की अहमियत क्या होती है, सर्वे ज़मीन के बारे में ऊंच नीच क्या हो सकती है। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।